बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में 3D क्यूब शेप बनाया था और उस प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप उससे वो वीडियो देख सकते हैं किस तरह हमने 3D क्यूब शेप बनाया था। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये 3D क्यूब शेप बनाया था और हमने इसमें कुछ पिक्चर ऐड की थी। वैसे मैंने इसमें लोगो ऐड किया है जिस तरह स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आप भी कोई भी पिक्चर या लोगो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस 3D क्यूब शेप को घुमाएंगे। जिस तरह अक्सर न्यूज़ चैनल की वीडियोस में उनका लोगो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल घूम रहा होता है, इसी तरह हम इसको घुमाकर दिखाएंगे। तो आप अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, शायद ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो जाए। और उन अहबाब से गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये अडोब CS6 है। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जिसमें 3D क्यूब शेप लोगों के साथ बना हुआ है। तो लेयर फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उस पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और विंडोज़ मेन्यू में जाकर टाइमलाइन यहाँ से देखें। टाइमलाइन अभी नहीं है तो टाइमलाइन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये खुल गया और इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। तो हम क्रिएट वीडियो टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए दो फ्रेम ओपन होंगे। तो लेयर 1 पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट हो गया तो इसकी जो लाइन है इसको दो फ्रेम आगे ले जाएंगे, फिर कंट्रोल T प्रेस करेंगे, फिर उसको 90 डिग्री पर घुमाएंगे। फिर इंटर करेंगे, फिर इसको दो फ्रेम आगे ले जाएंगे, कंट्रोल T प्रेस करेंगे, 90 डिग्री पर घुमाएंगे, इंटर करेंगे, फिर इसको दो फ्रेम आगे ले जाएंगे, कंट्रोल T प्रेस करके 90 डिग्री पर इसको घुमाएंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर कंट्रोल T प्रेस करके 90 डिग्री पर घुमाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब ये जो फ्रेम कुछ बच गई है, हम इसको यहाँ से पकड़कर इसको इसके साथ मिला देंगे। इस तरह नीचे इसको भी, इसका बैकग्राउंड है, इसको भी इसके साथ। अब हम इसको प्ले करते हैं। ये देखिए, ये इस तरह लोगो घूम रहा होगा। आप इसी तरह 3D क्यूब बनाकर उसमें अपने लोगो या कोई और पिक्चर ऐड करके इस तरह आप घुमा सकते हैं। जब ये इस तरह का 3D क्यूब शेप बन जाए घूमने वाला, तो हम इसको सेव कर सकते हैं, वीडियो में भी सेव कर सकते हैं और एनिमेशन में भी। तो फाइल में जाकर हम एक्सपोर्ट करते हैं रेंडर वीडियो।
तो हम इसको रेंडर कर लेते हैं, तो ये सेव हो जाएगा। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं वीडियो में किस तरह ये वीडियो में प्ले हो रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।